हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे भी। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। अगर पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो उनका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। मैथ और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन छोड़ देते थे पिछली बारी, सारे के सारे कवर करेंगे भी। एक क्वेश्चन भी नहीं बचेगा और सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे भी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के अंदर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लो ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। और क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारत के अंदर औद्योगिकों को स्थापित करने के लिए भी प्रयास सबसे पहले कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के अंदर उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रयास सबसे पहले 1854 के अंदर किया गया था। 1854 के अंदर उद्योग की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी भी? मुंबई के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई के अंदर। और किसकी हुई थी? सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना हुई थी। सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना मुंबई के अंदर हुई थी भी 1854 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दर्जा के वन क्षेत्र पूछ लिया 1,55,910 हैं। जो राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग होगा भी? 3.5%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी नदी मेवात जिले के पहाड़ियों से निकलती है? जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ। कौन सी नदी मेवात जिले की पहाड़ियों से निकलती है? तो इंदौरी नदी निकलती है भी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये इंदौरी नदी है ना, ये साहिबी के अंदर जाकर मिल जाती है भी। इंदौरी नदी साहिबी के अंदर जाकर मिल जाती है। और यहीं पर बता दें, साहिबी की अगर सहायक नदी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कई बारी, साहिबी की सहायक नदी हो जाएगी भी दोहन नदी। साहिबी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? दोहन नदी। और मारकंडा की बता दें, मारकंडा है वो सिरमौर जिले से भी, मारकंडा का स्थान है, उद्गम स्थान सिरमौर जिले से। और सिरमौर जिला कहाँ पर है भी? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अंदर ये अम्बाड़ा से प्रवेश करती है। अम्बाड़ा के कालका नामक स्थान से मारकंडा नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। और घग्गर नदी की बता दें, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है नदियों के किनारे पर बसे शहर या नगर। तो घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है भी अयोध्या। क्वेश्चन में आ जाता है कई बारी, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो घग्गर नदी के। आशा करूंगा सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लाल किले के अंदर मुगल अस्तित्व किसके पतन के बाद समाप्त हो गया था? किसके पतन के साथ समाप्त हो गया था? तो बहादुर शाह जफर के बाद में। और भारत का अंतिम मुगल बादशाह पूछ ले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन होगा? तो बहादुर शाह जफर ही होंगे भी। और ये जो लाल किला है ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है भी। लाल बलुआ पत्थर से लाल किले का निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण शाहजहां ने किया था भी। और लाल किला है यमुना नदी के किनारे पर भी। लाल किला है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है लाल किला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप मात्र 10 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन के अंदर 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु, यहाँ पे लिख लेते हैं भी, ये हो गया पिता और इस साइड हो गया पुत्र। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दे दिया? 40 वर्ष दे दिया। और बाद में क्या बोल रहा है, इनकी आय का अनुपात है 4:1 है। पिता की वर्तमान आयु पूछ ली। अब देखो, अगर हम ऑप्शन 50 लेते हैं भी, कुछ नहीं, एक बार ध्यान से देख लेना। अगर हम ऑप्शन 50 लेते हैं और अब देखो अगर 50 ले लें तो 5 साल पहले की बात करें, 5 साल पहले कितने का हो जाएगा? ये 45 साल का हो जाएगा। बट ये क्या बोल रहा है, यानी इन दोनों की आयु का योग ही 40 वर्ष बोल रहा है। तो यानी कि 50 तो होगा नहीं, ना 55 होगा, 45 भी नहीं होगा। डायरेक्ट हम ऑप्शन डी उठा लेंगे भी और आंख बंद करके ऑप्शन डी कर देंगे। किस प्रकार हल करके बताते हैं आपको, यानी कि 40 वर्ष वर्तमान के अंदर पिता है 40 वर्ष का, 5 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा भी? 35 का हो जाएगा। और पुत्र कितने का हो जाएगा? 5 का, क्योंकि जब 35 और 5 को ऐड करेंगे तभी 40 होगा। और यही लाइन बोल रहा है ना, इनकी आयु का योग 40 है। अब देखो 35 और 5 40 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, इनकी आयु का अनुपात 4:1 है, वो भी चेक कर लेते हैं। यानी कि इसके अंदर जब 5 ऐड करेंगे 5 साल बाद, ये तो 40 का हो गया। जब बेटे के अंदर 5 साल ऐड करेंगे तो ये हो गया 10 का भी। 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आ रहा है? 4:1 आ रहा है। यानी कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगी। पिता की आयु कितनी हो जाएगी भी? 40 वर्ष। मात्र 10 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खोज किया गया शहर पूछ लिया भी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हरियाणा के अंदर हिसार जिले की स्थापना, हिसार और सिरसा, सिरसा के अंदर एक गांव है हरनी खेड़ा, वो भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे। और एक
फतेहाबाद भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के अंदर भी करवाया था अभी, दूध से मथने की क्रीम अलग होने का कारण क्या है भी, चाहे दूध से पूछ ले, चाहे कपड़े धोने की मशीन पूछ ले, आंख बंद कर कर राइट आंसर दे देना भी। अब केंद्रीय बल के ऊपर काम करती है दूध से मथने वाली क्रीम, या फिर बात कर लें कपड़े धोने की मशीन, अब केंद्रीय बल के ऊपर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अभी कुछ नहीं करना। अमित ने 30,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू कर लिया, कुछ समय के बाद में अजीत भी उसके अंदर शामिल हो गया। अब देखो यहाँ पर ले लिया मैंने अमित और इस साइड है भी अजीत, ठीक है। 30,000 रुपये इसने लगा लिए, 30 और 20,000 रुपये इसने लगा दिए, ओके। अब देखो इस 0 से 0 कैंसिल कर दो, यानी यहाँ पर कितना बचा 3, और इस साइड कितना बच गया अभी 2। एक चीज़ ध्यान देना, अब क्या कह रहा है, वर्ष के अंत के अंदर अनुपात देख लो कितना आ रहा है, इनका लाभ आ रहा है अभी 2:1। अगर ये हमने मैच कर लिया तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, ठीक हो जाएगा। अब देखो यानी कि ये क्या बोल रहा है, अजीत इस व्यापार को कितने महीने के बाद शामिल हुआ था, कितने महीने के बाद में अजीत आया, मान के चलो ऑप्शन नंबर ए उठा लिया, 3 महीने बाद में। तो अमित तो 12 महीने पूरे के पूरे लगाएगा, यानी 12 को कर लेंगे 3 से गुणा, क्यों कर लेंगे, क्योंकि इनका अनुपात हमने 3:2 निकाल लिया। 12 3 ये क्या हो जाएंगे भी 36, और ये 3 महीने बाद आ रहा है, तो इसके कितने महीने बच गए भी 9 बच गए। 9 को 2 से गुणा कर लेंगे, कितना होगा भी 18। तो 18 दूनी 36, 18 एकम 18, यानी कितना आ रहा है अभी 2:1, और यही क्या बोल रहा है, यानी 2:1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 महीने। अगर समझ ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, इसके लिए मैं अलग से भी करवा दूंगा, अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है अभी, BDFH, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ भी BDFH क्या होगा। यानी इन सभी के अंदर क्या कर रहा है अभी, एक का गैप दे रखा है, यानी C छोड़ दिया, उसके बाद में D है, फिर E छोड़ दिया, और यहाँ पर क्या कर रखा है, H और I दोनों सेम है, इसी के बाद O और P यहाँ पर सेम है, यानी V के बाद में क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा अभी W के बाद में एक छोड़ना, यानी X छोड़ देंगे Y आ जाएगा, Z छोड़ देंगे A आ जाएगा, B छोड़ देंगे C आ जाएगा, यानी WYAC, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया भी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें भी, कहीं ना कहीं आपका एक लाइक हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 10 क्या कहता है अभी, इस साइड क्या दे दिए अभी, सथल दे दिए, इस साइड क्या दे दिए, खनिज दे दिए। हमें क्या करना है, मिलान करना है। सबसे पहले देखो हजारीबाग है ना, ये हजारीबाग किस कहाँ पर है, झारखंड के अंदर, और हमें पता है भारत के अंदर अबरक उत्पादन करने में कौन सा राज्य है, झारखंड है। तो हजारीबाग का हो गया अभी अबरक। बात कर लें नवेली, नवेली के अंदर पाया जाता है अभी भूरा कोयला, नवेली के अंदर क्या पाया जाता है, भूरा कोयला। और नवेली भारत के अंदर कहाँ पर हो जाएगी, तमिलनाडु के अंदर। नवेली कहाँ पर हो जाएगी, तमिलनाडु के अंदर। यहीं पर बात कर लें जरिया की, जरिया है अभी पश्चिमी बंगाल के अंदर, जरिया है पश्चिमी बंगाल के अंदर, यानी वेस्ट बंगाल के अंदर। और जरिया के अंदर लोहा भी ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, भारत में सबसे पहले लोहा उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो जरिया के अंदर हुई थी भी। और कब हुई थी, 1870 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1870 के अंदर भारत में सबसे पहले लोहा उद्योग की शुरुआत हुई थी। और यहीं पर बात कर लें, भारत का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग पूछ ले, भारत का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग पूछ ले, वो हो जाएगा भी भिलाई। अगर यहीं पर पूछ ले भारत का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग तो हो जाएगा भिलाई। और यहीं पर पूछ ले भारत का सबसे पहला उद्योग तो हो जाएगा भी झरिया लोहा। और नेक्स्ट क्या बच गया, राउरकेला, राउरकेला में हो जाएगा भी कोयला। और राउरकेला कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा के अंदर। तो आशा करूँगा सारे डाउट क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं अभी, शैवाल भी करते हैं, जीवाणु भी करते हैं, और राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलिंग पुरस्कार कौन देता है अभी, कलिंग पुरस्कार कौन देता है, तो कलिंग पुरस्कार है, सबसे पहले कलिंग पुरस्कार है विज्ञान के एक क्षेत्र में दिया जाता है अभी, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के एक क्षेत्र में दिया जाता है। और कलिंग पुरस्कार है ना 1952 के अंदर उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे बीजू पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे बीजू पटनायक ने ये जो धरोहर थी ये यूनेस्को को दे दी थी, यूनेस्को को दे दी थी। तो कलिंग पुरस्कार है वो यूनेस्को प्रदान करता है, विज्ञान के एक क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद में अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से CPU, यानी CPU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी भी,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग करने की अनुमति देता है भी। कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कार्य होने के बाद में अन्य स्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर ए, की ऑपरेटिव मल्टीटास्किंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा जीके से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भी? यमुना नदी हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? यमुना नदी हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी हो जाएगी भी यमुना नगर से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यहीं पर बता दें ये यमुना नगर के कहाँ पर है? कलेसर जंगल के अंदर प्रवेश करती है, कलेसर जंगल से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भी? यानी मान दे दिए P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8, M बराबर 24, यानी हमें बताना है, मान निकालना है। तो मान यहीं पर निकाल देंगे भी। M की वैल्यू कितनी है? M की वैल्यू है 24, तो यहाँ पे रख लिया अभी 24। उसके बाद में है भाग, आगे क्या है भी? L, L का मान कितना है? 8 है। उसके बाद में मल्टीप्लाई, J का मान कितना है? 4 है। उसके बाद में है प्लस, P का मान है अभी 6। सबसे पहले देखो भाग हल करेंगे, यानी कि 24 को 8 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3, 3 गुणा में 4 प्लस में 6, 3 चौके 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी पूछ ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। हरियाणा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी हरियाणा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ करवाएंगे भी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। HSC CT का एग्जाम है आपका अप्रैल लास्ट के अंदर होना तय है बिल्कुल, उसी को देखते हुए हम डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। 1756 और 57 के दौरान हरियाणा राज्य है वो किसके अधीन था भी? किसके अधीन था? तो मराठों के अधीन था भी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1756 से 57 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भी? मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कौन कंट्रोल करता है भी? यानी कि कौन नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर बताया था और पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर भी बताया था, सारा का सारा काम CPU करता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यहीं पर बता दें आपको, ALU की फुल फॉर्म पूछ ले, ALU की फुल फॉर्म हो जाएगी आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी, आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि ALU के अंदर नंबर वाले मल्टीप्लाई, डिवाइड, भाग, गुणा, ये सब कुछ होता है भी ALU के अंदर। और मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कौन नियंत्रित करेगा भी? CPU करेगा। और यहीं पर बता दें, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। इनपुट डिवाइस के अंदर आपकी कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, स्कैनर इत्यादि होते हैं भी इनपुट डिवाइस के अंदर। और यहीं पर बता दें, जो मेमोरी होती है, मेमोरी हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारी की सारी क्या है भी? आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है भी? कौन सा रोग एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा भी? मियादी बुखार हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। और डेंगू होता है वो किससे फैलता है भी? मादा एनोफिलीज मच्छर से डेंगू फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा के अंदर जुलाई से सितंबर के महीने में कौन सी पवनों द्वारा वर्षा होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। हरियाणा के अंदर जुलाई से सितंबर के महीनों में किन पवनों के द्वारा वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा भी दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा हरियाणा के अंदर जुलाई से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे भी। चीनी यात्री हैंसांग किस सम्राट के समय में हरियाणा क्षेत्र में आया था भी? चीनी यात्री हैंसांग किस सम्राट के समय में हरियाणा क्षेत्र के अंदर आया था? यानी कि हर्षवर्धन के टाइम भी, हर्षवर्धन के टाइम। और जो चीनी यात्री हैंसांग था, ये कौन था भी? एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। कौन था? चीनी बौद्ध भिक्षु था। और 15 वर्षों तक भारत के अंदर रहा था भी, 15 वर्षों तक भारत के अंदर रहा था। इसने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, सी यू की के अंदर इसने अपनी यात्रा और पूरे भारत का वर्णन किया था। और यहीं पर बता दें आपको, बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के पिता कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। और हर्षवर्धन के भाई पूछ ले तो राज्यवर्धन। और हर्षवर्धन की माँ का नाम था यशोमती। और हर्षवर्धन के द्वारा एक पुस्तकें लिखी गई थी, 3। कौन कौन सी लिखी गई थी? एक तो थी रत्नावली, एक थी नागानंद और एक थी प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई थी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। आशा करूँगा आपके डाउट क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें भी प्लीज़। आपका एक लाइक कहीं ना कहीं हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, फरवरी 2021 में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरो नाम का किस नाम से रखा गया अभी। मोटेरा जो ग्राउंड है कहाँ पर है, मोटेरा ग्राउंड अहमदाबाद के अंदर अभी, अहमदाबाद के अंदर है मोटेरा ग्राउंड, और इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख दिया अभी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख दिया इसका ग्राउंड का नाम बदलकर। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड था मोटेरा, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया अभी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहीं पर बता दें, और दूसरा पूछ ले अगर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्राउंड हो जाएगा अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दूसरा सबसे बड़ा ग्राउंड हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी जगह है, मेलबोर्न भी, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी जगह हो जाएगी, मेलबोर्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन होगी, स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है अभी, पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है अभी। आपको जो मैथ के क्वेश्चन करवाए थे वो भी पावर पॉइंट से तैयार करके करवाए थे भी। पावर पॉइंट होती है, प्रेजेंटेशन हो चाहे स्लाइड शो, इसके लिए कौन सी, पावर पॉइंट भी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा अभी ऑप्शन नंबर बी, पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है अभी, शराब पीकर वाहन चालक श्वसन प्रशिक्षण में यातायात पुलिस क्या करती है अभी, यातायात पुलिस एक प्रशिक्षण करती है पोटासियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का, और ये श्वसन के लिए किया जाता है। इसके अंदर किसका प्रशिक्षण होता है अभी, एल्कोहल के ऑक्सीकरण का प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था अभी, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। सबसे पहले तो गांधी इरविन समझौता हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था अभी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था अभी, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और यह जो है ना पहला मौका था जब अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है अभी। नौशादर और नमक के मिश्रण को से नौशादर को अलग करना है अभी, नौशादर और इसके अंदर क्या है अभी, नमक का मिश्रण है, किस विधि से अलग कर सकते हैं अभी, ऊर्ध्वपातन विधि से। और इसके अंदर क्या होता है अभी, ऊर्ध्वपातन द्वारा, यानी कि कोई भी ठोस चीज़ है, ठोस को किसके अंदर बदलना है, डायरेक्ट ठोस को बिना लिक्विड किए सीधे के सीधे गैस के अंदर बदल देना भी, गैस के अंदर बदल देना, ठोस को सीधे गैस के अंदर बदल देना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो नौशादर और नमक के मिश्रण को इसी तरह हम अलग कर सकते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यायाधीश का संबंध किससे है भी, न्यायाधीश न्याय का काम करता है, तो संसद क्या करेगी भी, संसद एक प्रकार का कानून बनाएगी भी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है भी, हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना पवित्र सरोवर क्या कहलाता है भी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है अभी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। और यहीं पर बता दें, कपाल मोचन का मेला कहाँ पर लगता है, कपाल मोचन का मेला कहाँ पर लगता है, यमुनानगर के बिलासपुर के अंदर कपाल मोचन का मेला लगता है। और फाल्गु सरोवर कैथल के अंदर भी, फाल्गु सरोवर कैथल के अंदर। सनहीत सरोवर पूछ ले तो भी कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाए, सनहीत सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर, कपाल मोचन का मेला यमुनानगर के अंदर, फाल्गु सरोवर या फाल्गु का मेला कैथल के अंदर। आशा करूंगा सारे डाउट क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, किसी डोमेन नेम के अंदर FR किस संगठन या किस देश को प्रदर्शित करेगा, FR है ना, किसको प्रदर्शित करेगा, FR यानी कि फ्रांस भी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, किस पुस्तक के अंदर हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र के अंदर बहने वाली नदियों का विवरण किया है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। कौन सी पुस्तक थी जिसके अंदर थानेसर और नदियों का वर्णन किया है, तो वामन पुराण के अंदर किया है भी, वामन पुराण के अंदर किया। और वामन पुराण की रचना पूछ ले किसने की थी, महर्षि वेदव्यास ने वामन पुराण की रचना की थी भी। और कौन सी भाषा के अंदर है ये वामन पुराण, संस्कृत भाषा के अंदर है भी, संस्कृत भाषा के अंदर है वामन पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है भी, क्वेश्चन नंबर 31, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन को जलाना एक प्रकार का क्या है, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, कुछ घोड़े हैं और कुछ क्या है भी, आदमी हैं। और क्या बोल रहे हैं भी, यानी कि आधे आदमी हैं अपने घोड़े पर बैठे हैं भी, कुछ घोड़ों की संख्या है ना उतनी ही क्या है आदमियों की संख्या है, ठीक है। और क्या आधे आदमी हैं अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष आदमी है ना
वो अपने घोड़ों का नेतृत्व करेगी, यानी आधे तो घोड़ों पर बैठे हैं और आधे क्या हैं, चला रहे हैं। पूछ क्या लिया, पैरों की संख्या कितनी है, 70 है, तो घोड़ों की संख्या पूछ ली। यानी कि हम ऑप्शन उठाते हैं 10। मान के चलो घोड़े 10 हैं तो व्यक्ति भी 10 ही होंगे। एक घोड़े के कितने पाँव होते हैं भी, 4 पाँव होते हैं, यानी टोटल पैर कितने हो गए ज़मीन पर, 40, तो ये हो गए। बट इसके अंदर क्या बोल रहा है, यानी कि शेष आदमी यानी आधे आदमी घोड़ों पर थे, यानी कि 5 आदमी बचे और 2 पैर होते हैं, तो 5 दूनी 10, यानी कितना हुआ टोटल, 50 हुआ। बट ये क्या बोल रहा है अभी, 70 बोल रहा है। तो 12 भी नहीं होगा, 14 उठाते हैं डायरेक्ट, यानी कि 14 उठाएंगे तो क्या हो जाएगा अभी, 14 आदमी हैं, 14 तो हैं घोड़े और 14 ही क्या हैं भी, आदमी हैं। 14 को 4 से गुणा करेंगे, 4 से क्यों करेंगे, क्यों एक घोड़े के 4 पाँव होते हैं, तो ये तो हो गए 56। 14 आदमी बैठे हैं, आधे घोड़ों पर हैं, आधे पैदल चल रहे हैं, यानी कि 14 का आधा करेंगे 7, 7 को करेंगे 2 से गुणा, यानी कि 7 दूनी 14, 56 और 14 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएगा अभी, 70। और यही चीज़ थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया अभी राइट, घोड़ों की संख्या कितनी होगी, 14 होगी, यानी कि 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर समझ नहीं आया तो अपना कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना भी, इसके लिए अलग से क्लास और दे देंगे। घग्गर नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घग्गर नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया, अभी कहाँ पर है, तो शिमला के डिग सोई से, शिमला के समीप डिग सोई से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 भी, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्ती ध्वनि के बीच के अंदर समय अंतराल पूछ लिया। अभी सबसे पहले तो हमें प्रतिध्वनि का मतलब समझना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कोई चीज़ है या कोई व्यक्ति है, यहाँ से बोल रहा है और यहाँ से इसकी आवाज़ जा रही है, यानी कि आवाज़ जाकर वापस टकराए, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिध्वनि बोलेंगे। यानी कि डायरेक्ट आवाज़ जाकर टकरा के फिर वापस आ जाए, उसको बोलेंगे हम प्रतिध्वनि। और ये क्या बोल रहा है, यानी इसके बीच में कम से कम कितना समय होता है अभी, तो 0.1 सेकंड होता है। अभी कितना समय होता है, 0.1 सेकंड। इसको हम हल करेंगे, यानी 1 बटा क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे 1 बटा 10 कर लेंगे, तो 1 बटा 10 सेकंड कौन सा राइट आंसर होगा, अभी ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार पूछ लिया। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार कौन सा होगा, तो दोनों के दोनों ऑप्शन भी सेम है। तो ऑप्शन नंबर ए 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर, 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के मध्य। और यहीं पर पूछ ले, अगर उत्तरी अक्षांश पूछ लेता, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा भी 27 डिग्री 39, 27 डिग्री 39 से लेकर कितना 30 डिग्री 55 भी, 30 डिग्री 55, ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है अभी, विषम शब्द चुनना है। तो हरिकेन, टेरेंडो, चक्रवात सारे के सारे क्या होंगे भी, तूफान हो गए। और ज्वालामुखी क्या हो गया, एक अलग हो गया, क्योंकि ज्वालामुखी से क्या निकलता है, गर्म लावा निकलता है। ज्वालामुखी से गर्म लावा, गैस आदि धुआं वगैरह निकलता है भी ज्वालामुखी से। बाकी सारे के सारे तूफानों के तो अलग क्या हो गया, ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 भी, काउपर्स ग्रंथियाँ क्या होती हैं भी, काउपर्स ग्रंथियाँ क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा भी सहायक लिंग ग्रंथियाँ होती हैं काउपर्स ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, 150 मीटर कोई लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 200 मीटर लंबे पुल को पार करती है। अगर पुल हो चाहे प्लेटफॉर्म हो, तो उसके अंदर क्या करेंगे भी, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई जोड़ ली जाती है, यानी कि 150 के अंदर क्या ऐड कर लेंगे भी, 200 ऐड कर लेंगे, तो टोटल दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 350 मीटर आ गई। दूरी क्या है, 350 मीटर। और इस साइड क्या है भी, चाल 90 किलोमीटर है, यानी इसको कर लेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड के अंदर करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर करना होता तो 18/5 से गुणा कर लेते भी। 18 5 90, 5 5 कितना हो गया भी, 25 आ गया। ये क्या आ गया भी, 25 मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे, दूरी बटे में चाल, समय निकाल रहे हैं तो दूरी बटे में क्या कर लेंगे भी, चाल, यानी कि 350 बटे में 25 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 बच गए कितने भी, 10 और 25 चौके 100, यानी कि 14 सेकंड भी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया भी। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना, इसके लिए आपको अलग सी क्लास और दे देंगे भी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले के अंदर स्थित है भी, हरियाणा के अंदर सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा भी कैथल। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है। और यहीं पर बता दें भी, हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है, टोटल 8 है। 8 वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के पश्चिम के अंदर स्थित है? भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के पश्चिम के अंदर पूछ लिया, सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर देंगे। भी हरियाणा के पूर्व के अंदर पूछ ले, पूर्व के अंदर हो जाएगा भी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, पूर्व के अंदर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ये तो हो गया पूर्व के अंदर। और यहीं पर बता दें आपको, उत्तर के अंदर है वो हो जाएगा भी पंजाब और हिमाचल, दोनों के दोनों उत्तर के अंदर हो जाएंगे, पंजाब और हिमाचल। बच गया क्या? राजस्थान। राजस्थान क्या है? दक्षिण के अंदर भी और पश्चिम के अंदर कौन लगता है? भी राजस्थान लगता है, क्योंकि इसने क्या पूछ लिया, कौन सा प्रदेश हरियाणा के पश्चिम में स्थित है, तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 भी एस्ट्रोजन की रासायनिक प्रकृति पूछ ली, कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 41 एस्ट्रोजन की रासायनिक प्रकृति पूछ ली भी, कैसी होती है? तो एस्ट्रोजन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉइड होती है भी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और ये स्टेरॉइड हार्मोन का ही समूह होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो मास्टर जगदीश सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ पूछ लिया। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें भी प्लीज़, आपका एक लाइक कहीं ना कहीं हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ पूछ लिया अभी। जीवाणु रहित करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है अभी, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम पूछ ले तो होता है अभी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। इसका फार्मूला पूछ ले तो CaOCl2, विरंजक चूर्ण का फार्मूला हो गया CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? भी वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य के अंदर अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की गई थी अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के अंदर भी, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के अंदर। और जो अल्पाइन पौधा है ये किस परिवार से है? भी हिमालय सूरजमुखी के परिवार से, भी हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से है अल्पाइन पौधा। और इसका नाम भी है क्रेमन, अल्पाइन पौधे का नाम पूछ ले क्रेमनथोडियम, क्रेमनथोडियम इंडिकम भी, क्रेमनथोडियम और इंडिकम इसका नाम है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करके बता दो भी, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करके बता दो। तो 44,212 वर्ग किलोमीटर भी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, यदि किसी महीने की तीसरे शनिवार को कितनी तारीख है? भी 17 तारीख है, 17 तारीख को है शनिवार। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम सबसे पहले, और पूछ के लिए चौथे बुधवार को तारीख पूछ ली, 17 तारीख को क्या है? शनिवार है। तो 17 से पहले 7 दिन घटा देंगे, यानी 10 को भी शनिवार होगा, 10 से पहले यानी कि 3 को भी शनिवार होगा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं। 3 को क्या होगा? भी शनिवार होगा। 3 को शनिवार होगा तो 4 को रविवार, 5 को सोमवार, 6 को मंगल, 7 को बुध, यानी 7 तारीख को क्या होगा? भी बुधवार होगा। अब देखो 7 को किसी महीने की तारीख को बुधवार होता है, तो 7 के अंदर 7 ऐड करेंगे, 14 को बुधवार होगा, यानी फिर 21 को भी बुधवार होगा, 28 को भी बुधवार होगा, यानी ये पहला बुधवार था, ये दूसरा 14 को बुधवार, 21 को फिर बुधवार, 28 को फिर बुधवार, यानी कि 28 तारीख को चौथा बुधवार होगा भी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा का मैदानी भाग है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? भी हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई के ऊपर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा भी 700 से लेकर 900 फीट तक भी, समुद्र तल से 700 से लेकर 900 फीट तक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के दक्षिण पूर्व के अंदर पूछ लिया अभी। अब क्वेश्चन कौन सा प्रदेश है? तो सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए थे। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो भी, हरियाणा के दक्षिण पूर्व के अंदर कौन सा प्रदेश स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर राइट आंसर होगा भी दिल्ली, क्योंकि पूर्व के अंदर पूछ ले तो क्या हो जाएगा भी उत्तर प्रदेश, और दक्षिण के अंदर क्या था? भी दक्षिण और पश्चिम के अंदर राजस्थान था, और इन दोनों के बीच के अंदर दिल्ली बसती है। हिमाचल प्रदेश कहाँ पर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताना, आपको थोड़ी देर पहले ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49 भी, हरियाणा के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों के अंदर सबसे अधिक है? भी आपको बताया था सबसे ज़्यादा खनिज हरियाणा के अंदर किस जिले के अंदर पाए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के अंदर करवाया था। भी हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा खनिज हैं महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पाए जाते हैं, भी सबसे ज़्यादा खनिज महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है भी, कोई चुनाव है उसके अंदर प्रत्याशी 40% मत प्राप्त हुए भी,
दूसरे को 298 मोट से हार गया था। कोई बात नहीं, यानी कि 40% एक को प्राप्त होते हैं, तो दूसरे को तो हमें पता है 60% प्राप्त होंगे, क्योंकि टोटल परसेंट कितनी होती है, 100 होती है ना। अगर एक को 40% है और दूसरे को 60%, और इन दोनों के बीच में ही हार जीत होगी, और इन दोनों के बीच के हार जीत का अंतर कितना दे दिया, 298, यानी 60 के अंदर 40 करेंगे कितना होगा, 20% किसके बराबर है, 298 के बराबर है। 20% 298 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 298/20, और टोटल प्रतिशत होते हैं भी 100। 20 5 कितने हो गए भी 100, 298 की 5 की गुणा करेंगे, 5 8 40, 5 में 45 और 4 44, और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 1490 राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर बी। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, मैं जरूर आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 51। हरियाणा की किस पुलिस अकादमी को गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अकादमी से चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा मधुबन अकादमी। भी मधुबन अकादमी कहाँ पर है, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर स्थित है। भी मधुबन अकादमी कहाँ पर है, करनाल जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52 भी भारतीय संसद के कामकाज के अंदर शून्यकाल का अर्थ पूछ लिया। भी शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो शून्यकाल का अर्थ होता है भी प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय मांगा जाता है। भी उसको क्या कहते हैं, शून्यकाल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53 भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? भी अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें भी प्लीज़, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। भी जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? भी जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा भी रोजन है, और इनका पूरा का पूरा नाम क्या है? भी इनका पूरा नाम है वाल्टर जी रोजन, वाल्टर जी रोजेन। भी वाल्टर जी रोजेन इन्होंने खोज की थी भी 1985 के अंदर, 1985 के अंदर जैव विविधता की खोज की थी। और यहीं पर बात कर लें मेंडल ने, मेंडल को किस नाम से जाना जाता है? भी आनुवांशिकता का जनक, आनुवांशिकता का जनक बोला जाता है। मेंडल को इन्होंने मटर के पौधे पर खोज की थी। भी मटर के पौधे पर खोज की थी। और लेमार्क की बात कर लें, लेमार्क को जैव विकास का सिद्धांत दिया था। लेमार्क ने क्या दिया था, जैव विकास के, यानी कि क्वेश्चन आ जाता है उपरजित लक्षणों की वसानुभूति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेमार्क ने दिया था। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखो भी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ए की अपेक्षा यानी बी की अपेक्षा 3 गुना तेज कौन है? भी ए है। मान के चलो ये ए है और ये बी है, ए कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 1 काम, ठीक है। इसको एक्स ले लेते हैं, ये 3x हो गया तो ये x हो गया, ठीक है। आगे देखो, बी की अपेक्षा किसी कार्य को करने में 60 दिन का कम समय लेता है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है? भी 60 का। तो 3x में से x घटा लो, कितना बच गया? 2x की वैल्यू है ना किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 30 आ गई। यानी यहाँ से क्या कर लोगे, 3x के साथ, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी a का मान कितना आ गया? 30 को 3 से गुणा कर देंगे, a का मान आ गया 90 और b का मान कितना आ गया? अभी 30। यानी इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 90, 90 एकम कितना हो गया? अभी 90, 90 को 30 से भाग देंगे, 30 3 90, यानी इस साइड क्या होगी, टोटल इकाई कितनी होगी? 3 और 1 4, और इस साइड क्या है? 90, यानी 90 को 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? अभी 22.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अभी अगर समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना, मैं इसके लिए अलग से क्लास दे दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर समझ में ना आया हो तो इसके लिए मैं अलग से क्लास दे दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, माउस को किस नाम से जानते हैं? भी माउस को किस नाम से जानते हैं? तो पॉइंटिंग डिवाइस से। माउस एक प्रकार की क्या है? इनपुट डिवाइस है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? भी कार्बन का रूप कौन सा नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर तो एमेटाइट नहीं होगा। एमेटाइट किसका है? भी लोहे का है। लोहा ऑक्साइड का कौन है? भी एमेटाइट। और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं, धरती के अंदर सबसे ज़्यादा लोहा किस रूप के अंदर पाया जाता है? तो एमेटाइट रूप के अंदर ही पाया जाता है। भी पूरी पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा लोहा एमेटाइट के रूप में पाया जाता है। बाकी कार्बन के क्या होंगे? काजल हो गए, ग्रेफाइट होगी, चारकोल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, हरियाणा के किस शहर को मेट्रो सबसे पहले चली थी? हरियाणा के किस शहर के अंदर मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? तो किसके अंदर? भी गुरुग्राम के अंदर, यानी गुड़गांव। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजनिंग से रिलेटेड है, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए आपके तो कुछ नहीं करना, पहले सबसे पहले ये काउंट कर लो भी कितने, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, और ये भी 4 हैं, यानी 4 3 कितने हो गए? टोटल 12। अब देखो डॉट कितने, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, यानी 12 और 4 कितने हो गए? भी
16 हो गए। इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे भी हम, यानी कि 4 4 के पार्ट के अंदर कर लेंगे। यानी ये हो गए 4, इस साइड क्या हो गए, ये हो गए 4, और इस साइड क्या हो गए भी, ये हो गए 4। अब देखो पहले के अंदर देखना है, यानी कि O है, N है, P है, यानी कि क्या नहीं है अभी, M नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी M। अब देखो यहाँ पर क्या है अभी, M तो है, N भी है, P है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। आगे क्या है, M है, O है, P है, यानी कि यहाँ पर N नहीं है, यानी सबसे पहले क्या होगा अभी, M आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, फिर N आ जाएगा। इन लास्ट वाले तीनों के अंदर क्या है, M है, O है, N है, यानी कि P नहीं है तो P आ जाएगा, यानी MONP, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अभी, राइट डी हो गया। अगर समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। इस क्वेश्चन को हल करके कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर देना भी, क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 60 भी। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, हरियाणा के अंदर 2021 के दौरान कितना लिंगानुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर 935 भी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61 भी, वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं जोड़ घटा गुणा भाग, मैंने पहले ही बताया था इसका कौन काम करता है अभी, ALU करती है। ALU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी भी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगी ALU, जिसके अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ऐड वगैरह सब कुछ होता है अभी। यहीं पर बात कर लें, CPU क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या होती है अभी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और मेमोरी क्या है, एक प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है भी। मेमोरी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62 रीजनिंग से वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दे दो भी। यानी यहाँ पर क्या है, 1 है, फिर 2 6 हैं, फिर 2 11 हैं, यानी यहाँ पर क्या आएगा भी, 16 तो पक्का ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया भी 16। अब देखो यहाँ पर गैप है 5 का, यहाँ पर भी 6 5 11 11 5 16, 16 5 कितने हो जाएंगे भी, 21, यानी 16 और 21 हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया भी। 1 माइक्रोन पूछ लिया किसके बराबर होता है भी, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, 0.011 mm के बराबर होता है भी 1 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मैथ से रिलेटेड है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो भी। जब कोई संख्या उसको 6 से भाग दिया जाता है तो 3 शेषफल बचता है भी। अगर 6 से भाग दे देंगे, 3 शेषफल बच जाएगा, तो वो संख्या क्या होगी, याद रख लेना, 6 के अंदर 3 ऐड कर लेना 9, यानी कोई संख्या को भाग दे रहे हैं और वो शेषफल बच रहा है, उसी को हम ऐड कर लेंगे। यानी अगर ये संख्या पूछता तो कितनी होती वो 9, बट ये क्या बोल रहा है, उसी संख्या को 6 से भाग दें तो भी शेषफल क्या बचेगा अभी, 3 तो ही बचेगा। अगर 6 से भाग दिए तो भी 3 बचेगा, उसका वर्ग कर लो तो भी 3 का 3 ही बचेगा। क्यों, 9 का वर्ग करके देख लो, 9 का वर्ग होगा 81, 81 को 6 से भाग दे लेंगे, यानी कितना होता है, 14 छिके कितना होते हैं अभी 84, 13 छिके कितने होते हैं 78, 81 में से 78 घटाएं तो भी क्या बचेगा अभी, 3 बचेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65 भी। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी भी, किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी, तो द्विधारी पद्धति को भी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 66 भी क्या कहता है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो गुणसूत्र की खोज कार्ल विल्हम वॉन नोगली ने की थी भी, यानी कि वोल्डवेयर, कार्ल विलियम वॉन नोगली ने की थी भी 1842 के अंदर गुणसूत्र की खोज की थी। और कोशिका के अंदर गुणसूत्र पूछ ले, कोशिका यानी कि सेल के अंदर गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं हम नर और मादा की, नर और मादा के अंदर भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े। 22 जोड़े होते हैं वो तो होते हैं भी सेम, बट 23वां जोड़ा होता है वो होता है असमान, नर और मादा में असमान जोड़ा होता है 23वां, और इसी को हम क्या बोलते हैं भी, विषम जात गुणसूत्र। इस 23वें जोड़े को क्या बोलते हैं, विषम जात गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, हरियाणा के अंदर किस भाग के अंदर शिवालिक पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, तो उत्तर पूर्वी भागों के अंदर शिवालिक पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी है अभी, 900 से लेकर 2300 मीटर तक, 900 से लेकर 2300 मीटर तक ऊंचाई है। और मोरनी की पहाड़ियाँ सबसे ऊंची पहाड़ी है भी, हरियाणा के अंदर मोरनी की पहाड़ी है वो सबसे ऊंची पहाड़ी है। और इस मोरनी की एक चोटी है, कौन सी चोटी है, करोह चोटी है भी, कौन सी चोटी, करोह चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1514 मीटर भी, 1514 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, रीजनिंग से क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कृपा करें भी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें भी, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। इनका क्या दे दिया भी,
गैप दे दिया, यानी 25 और 50 के बीच में गैप कितना है, 25 का गैप है। 50 और इसके बीच में गैप 20 का गैप है, यानी गैप क्या हो रहा है, अभी घट रहा है। ये 15 का गैप है, यहाँ पर आगे 10 का गैप है। 35 और 40 के बीच में 5 का गैप है, आगे 0 का गैप होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, राइट सी हो जाएगा। 40 से आएगा भी, यहाँ पर क्या आएगा, 40। धवनी की चाल पूछ ली, सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, लोहा के अंदर होती है या ठोस के अंदर होती है, भी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। धवनी की चाल सबसे ज़्यादा ठोस के अंदर या लोहा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70, ऐसी वेबसाइट पूछ ली जिसके ऊपर क्या हम कम्युनिकेशन टेक्स्ट लिखते हैं, पिक्चर वगैरह वीडियो आदि पब्लिकली डाल देते हैं, तो उसको क्या कहलाते हैं, एक प्रकार का क्या है भी, सोशल नेटवर्किंग साइट है भी, सोशल नेटवर्किंग साइट। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, रुकने के समय को छोड़कर यदि कोई रेलगाड़ी है उसकी चाल दे दी भी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लेते हैं भी 1 घंटे के अंदर मिनट होगी हमारी 60 और डिस्टेंस भी होगी, यानी कि 54 किलोमीटर होगी, तो 54 किलोमीटर होगी, ठीक है। ये क्या है भी, मिनट है, 60 है मिनट, और ये क्या है भी, किलोमीटर है 54, ठीक है। आगे देखो, उसकी गति है, यानी कि रुकने का समय क्या कर दिया अभी, सम्मिलित यानी इसके अंदर जोड़ दिया, तो उसकी गति कितनी हो जाती है अभी, 45 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। गाड़ी के रुकने का समय पूछ लिया, कुछ नहीं करना भी, दूरी कितनी थी, 54 किलोमीटर, और नीचे क्या है अभी, इसकी यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, यानी 54/45 गुणा के अंदर कर देंगे, मिनट निकाल लेंगे अलग से, यानी कि 1 घंटे के अंदर मिनट होती है 60, तो 60 से गुणा कर दिया, 9 × 54, 9 × 45, 5 × 12 60, यानी 12 और 6 की गुणा करेंगे, क्या हो गया अभी, 72 आ रहा है इस साइड, और यहाँ पर क्या है ऊपर 60 मिनट, 72 और 60 का अंतर निकाल लो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा भी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर हल कर सकते भी क्वेश्चन को। प्लीज समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना भी। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, किस स्थिति के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, यानी बंदी प्रत्यक्षण बोलते हैं, या इसको कानूनी भाषा के अंदर हैबियस कोपर्स बोलते हैं भी, हैबियस कोपर्स, यानी ये किस कारण दी जाती है, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति है अवैध रूप से कस्टडी के अंदर बैठा है अभी, तो उसको क्या करेंगे, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी भी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 73 देखो भी, समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु पूछ ली भी, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, हरियाणा की जलवायु हो जाएगी भी उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु भी, उस उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लो पावर यूएसबी डिवाइस के अंदर पावर सप्लाई पूछ ली भी, पावर सप्लाई कैसे करेंगे, केबल से करेंगे भी, केबल के द्वारा करेंगे, पावर केबल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75, क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर क्या कहता है भी, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या संभव नहीं है, तो दिष्ट धारा संभव नहीं है भी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। नेक्स्ट के अंदर विषम चुनना है भी। क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर क्या करना है, अलग बताना है। अब देखो 5 और 3 की गुणा कर रहे हैं तो कितना हो गया, 15 हो गया। 6 और 4 की गुणा कर देंगे तो 24 हो गया। 7 और 2 की गुणा कर दी तो 14 हो गया। 8 और 2 की गुणा करते तो 16 होता, न कि 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा जिला सबसे आखिरी के अंदर बना था भी। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा जिला सबसे आखिरी के अंदर बना था, तो चरखी दादरी। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताना चरखी दादरी जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि कोई फर्म साम्य व्यवस्था के अंदर होती है तब उसकी क्या होती है भी, सीमांत कम होती है या कुल आय ज़्यादा होती है, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 78 भी, कोई फर्म साम्य व्यवस्था के अंदर होती है तब उसकी एक सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है भी, सीमांत लागत अब उसकी सीमांत आय के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 79 भी, डाटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्रित यानी कि इकट्ठी की हुई सारी की सारी सूचनाएं किसके अंदर स्टोर करते हैं, रिपोजिटरी के अंदर भी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 80, 120 संगीतकों को 5% संगीत 3 प्रकार के बाजे वीणा बांसुरी बजाते हैं। इसको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर कवर कर लेंगे भी, इसके लिए अलग से क्लास दे दूंगा मैं इस ओनली इस क्वेश्चन के लिए। अगर बाकी सारे क्वेश्चन समझ आ गए तो बहुत अच्छी बात है भी। क्वेश्चन नंबर 81 देखो भी, कौन सा प्रदेश है हरियाणा के उत्तर पूर्व के अंदर है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बता दो भी, हरियाणा के उत्तर पूर्व के अंदर कौन सा प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा भी हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पूर्व के अंदर तो था यूपी और राजस्थान कहाँ पर था, दक्षिण के अंदर। दक्षिण और पश्चिम के अंदर क्या है, राजस्थान। एंटीमनी पूछ ली भी, एंटीमनी क्या होती है, एक प्रकार की उपधातु होती है। एंटीमनी क्या होती है भी, एक प्रकार की उपधातु होती है, और आज तक उपधातु की संख्या पूछ ले कितनी है, उपधातु की संख्या भी 7 है। जैसे कि बोरोन सिलिकॉन सारी की सारी क्या होती है भी, उपधातु होती है। इसी प्रकार एंटीमनी भी क्या है, एक
उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, यदि एक पिता अपने पुत्र से कितना गुना बड़ा है भी, 3 गुना बड़ा है, तो 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी भी, 2 गुना हो जाएगी। उसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछ ली, डायरेक्ट हम उठा लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। पुत्र की वर्तमान आयु अगर 12 वर्ष है तो बाप की आयु कितनी होगी भी, वर्तमान आयु है ना, तो बाप उससे कितना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, यानी कि बाप कितना होगा भी, 36 साल का हो जाएगा। ठीक है, 12 वर्ष के बाद में, 12 वर्ष के बाद में पुत्र कितने का हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। बाप कितने का हो जाएगा, 12 जोड़ेंगे तो 48 का। अब ये कितना गुना रह गया, 2 गुना रह गया, और यही चीज़ बोल रहा है यानी कि 2 गुना होगी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 84 भी। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, हरियाणा को किस शहर को साइबर सिटी के नाम से जानते हैं भी, साइबर सिटी गुरुग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हरियाणा का साइबर सिटी गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है भी, ICMR का संक्षिप्त रूप किसका है भी, क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर हो जाएगा इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 1949 के अंदर भी, 1949 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 1949 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरनी की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई पूछ ली भी, तो 1514 मीटर होती है। मोरनी की ऊंची पहाड़ियों की चोटी कौन सी है, करोह चोटी है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है भी, क्वेश्चन नंबर 87, मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा भी प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 88, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछ लिया। इसके बाद में हम करेंगे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दें प्लीज़, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कहीं ना कहीं एक लाइक हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछ लिया, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार हो जाएगा अभी भीम पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तक थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, इसके लेखक पूछ लिए तो मोहन करमचंद गांधी। और मोहन करमचंद गांधी को ही जानते हैं भी महात्मा गांधी के नाम से। और कमेंट करके बताओ, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी भी, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए पुरुष को न्यूनतम कितना शिक्षित होना चाहिए भी, ओनली 10वीं पास मांग रखी है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, फाइंड आउट, इसके अंदर एरर बतानी है भी, क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर निकालनी है एरर, तो एरर राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके अंदर पूरे सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोटिव वर्ड, यानी कि यहाँ पर बताना है, यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि आर्टिकल बताना है भी, कौन से आर्टिकल होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा भी एन ऑस्ट्रेलियन एंड ए यूरोपियन आर देयर अमंग द टूरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 93 भी, सिमिलर मीनिंग बताना है किसका, फैबुलस का, तो फैबुलस का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन करेंगे भी, चूज द अल्टरनेटिव इन विच द गिवन सेंटेंस, वैकेंस के लिए एक शब्द, वन हु ऑफर हिज सर्विस ऑफ हिज ओवन फ्री विल भी। 94 के अंदर राइट आंसर होगा भी वॉलंटियर कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95 भी, चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन इन द मीनिंग आइडम्स एंड परहैप्स, यानी मुहावरे और लोकतियाँ। वहीं ही आस्क्ड मी द वे टू द कैफेटेरिया, आई टोल्ड हिम टू फॉलो हिज नोज। 95 के अंदर राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर डी, टू गो स्ट्रेट ए हिड। अब करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। 96 के अंदर दे रखा है अभी, किस वर्णिक छंद के अंदर 2 तगण और 1 जगण और 2 गुरु होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वर्णिक छंद के अंदर 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु होते हैं, तो 96 के अंदर राइट आंसर होगा भी इंद्रवजा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वीर रस का स्थायी भाव पूछ लिया अभी, वीर रस का स्थायी भाव, और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अभी वीर रस का स्थायी भाव पूछ लिया, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है भी उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण का एक अर्थ है भी लाल है, तो दूसरा अर्थ बताना भी, अरुण का एक अर्थ तो है लाल, दूसरा अर्थ क्या होगा, सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है भी, नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 99 के अंदर हो जाएगा भी खुशामद करना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी लंबोदर के अंदर समास पूछ लिया, लंबोदर के अंदर समास कौन सा होगा, और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दें, मैं कहीं ना कहीं आपका एक लाइक हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। लंबोदर के अंदर समास पूछ लिया,
कौन सा समास होगा लंबोदर के अंदर? तो 100 का राइट आंसर होगा भी बहुब्रीहि। आज की क्लास में इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दें भी, और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना, आपका 100% रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।